राजस्थान रोडवेज प्रबंधन के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में फ्री यात्रा कराने का सरकारी आदेश जी का जंजाल बन चुका है। रोडवेज के पास इतनी बसें ही नहीं है कि वो इन लाखों अभ्यर्थियों को गंतव्य तक पहुंचा सके। आपको बताते चले, इसके चलते अभी चल रही राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की लगातार मांग की जा रही है और विरोध कर रहे हैं। स्टैंड पर पिछले 2 दिनों से जमा परीक्षार्थियों की भीड़ ही दिखाई दे रही है। वो लोग हैं जो अलग अलग जिलों से एसआई भर्ती परीक्षा देने जयपुर पहुंचे थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, या फिर परीक्षा देने के लिए वहां पर गए थे जिन्हें बस पकड़ना था। दोनों ही सूरतों में बस में सीट लेने के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। वजह साफ है, जितनी तादाद में अभ्यर्थी बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उतनी संख्या में रोडवेज के बेड़े में उपलब्ध बसों में सीट्स ही नहीं। वहीं सफर फ्री होने के चलते अधिकतर अभ्यर्थी रोडवेज की बसों में ही सफर करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों की इस भीड़ के चलते रोडवेज बसों में सफर की चाह रखने वाले आम यात्री भी परेशान हो रहे हैं। जयपुर से अलवर अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में जाने वाले दया सिंह ने बताया कि वे पिछले 1.5 घंटे से बस में सीट के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन्हें फाइनली सीट ही नहीं मिल पा रही है। और आपको यही बताते चले, उज्जैन से खाटू श्याम के लिए दर्शन के लिए जयपुर पहुंचे मुकेश पांडे का कहना था कि बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ के चलते शौचालय के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनका नंबर आता है। तो राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आ चुका है। बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के चाडार में गांव में सोमवार देर रात एक विवाहित अपने 3 मासूम बच्चों के साथ टाके में कूद गई। आपको बताते चले, परिजनों को तो पता चलते ही एक मासूम को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित टाके से बाहर निकाल लिया गया और इसके बाद आपको बताते चले, लेकिन पानी में डूबने से 2 मासूम सहित मां की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर तीनों शव को परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल रामसर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि आपको बताते चले, अभी तक आत्महत्या का कारण घरेलू वजह बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामदेव मंदिर चाडार निवासी विमला देवी पत्नी भोमा राम ने 5 वर्षीय संगीता, 7 वर्षीय मुकेश और 1.5 साल के कपिल के साथ टाके में कूद गई थी। इसके बाद परिजनों ने मुकेश को तो सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन पानी में डूबने से विमला और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अभी तक आत्महत्या का कारण आपसी घरेलू कलह बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के मुताबिक रामसर के चाडार गांव में आपसी घरेलू कलह की वजह से एक विवाहिता महिला 3 बच्चों के साथ टाके में कूद गई। इसके बाद ग्रामीणों ने एक मासूम को सकुशल टाके से बाहर निकाल लिया। वहीं पानी में डूबने से 2 मासूम सहित 5 की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि सरहदी बाड़मेर में लगातार घरेलू कलह और प्रेम प्रसंग के चलते सामूहिक आत्महत्या बढ़ रही थी। ऐसे में पुलिस भी लगातार जागरूकता अभियान चलाकर आत्महत्या को कम करने का प्रयास करने में जुटी हुई है। खबरों में आगे रुक करेंगे। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को 3 संशोधन विधेयक, राजस्थान माल और सेवा कर विधेयक 2021, स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय बीकानेर विधेयक 2020 और राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि माल और सेवा कर विधेयक 2021 पर हुई बहस का जवाब देते हुए राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल में हुए निर्णयों के अनुसार इस विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है, जिसे राज्य विधानसभाओं द्वारा हूबहू पारित करना होता है। उसी के अनुसार यह संशोधन विधेयक लाया गया। धारीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से बीते वर्षों में जीडीपी में गिरावट और कर्ज में बहुत अधिक वृद्धि हुई। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार पर साल 2014 में 53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो बढ़कर 136 लाख करोड़ रुपए रह गया। उन्होंने कहा है कि देश में पिछले 70 साल के इतिहास में जीडीपी में सबसे ज्यादा 13.50% ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। धारीवाल ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न सेस लगाकर प्रति लीटर 31.50 रुपए अतिरिक्त की बढ़ोतरी की, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है। धारीवाल ने बताया है कि राजस्थान का केंद्र सरकार के पास 5,000
603 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान विश्वविद्यालय बीकानेर संशोधन विधेयक 2020 विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के जवाब में राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि राजस्थान के 5 राजकीय कृषि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति को उन परिस्थितियों में हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं। कटारिया ने सदन को बताया कि जहां कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि उसका पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है, ऐसी परिस्थितियों में कुलाधिपति को राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति हटाए जाने के लिए सशक्त किया जाना प्रस्तावित है। कटारिया ने बताया है कि यह विधेयक आवश्यक रूप से कुलपति को नहीं हटा रहा। इसके लिए नियमानुसार जांच होगी, इसकी प्रक्रिया तय होगी। कोई अनियमितता सामने आती है तो निलंबित किया जाएगा।